यदि भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा ना ली होती तो शायद महाभारत की घटना कभी घटित ही ना होती। भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। उनकी माता गंगा और पिता शांतनु थे। देवव्रत की माता गंगा स्वर्ग में रहती थी, इसलिए उनके पिता शांतनु को अकेलापन महसूस करते रहते थे। एक दिन महाराज शांतनु जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उनकी नजर नदी में नाव चलाने वाली एक सुंदर लड़की पर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था। राजा उस लड़की को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने कहा कि आपको मेरे पिता से बात करनी होगी। राजा ने सत्यवती के पिता निषाद राज से उनकी बेटी का हाथ मांगा। तब निषाद राज ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उनकी बेटी की होने वाली संतान को ही राजगद्दी दी जाए। लेकिन राजा को यह शर्त मंजूर नहीं थी, क्योंकि देवव्रत उनके सबसे बड़े पुत्र थे और सिंहासन पर पहला अधिकार उन्हीं का है। उस दिन से राजा काफी दुखी रहने लगे। जब देवव्रत ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन देवव्रत ने उनके सारथी से इस बात का पता लगा लिया। तब देवव्रत सत्यवती के पिता निषाद राज से मिलने पहुंचे तो निषाद राज ने उन्हें सारी बात बताई। तब देवव्रत ने अपने पिता के लिए ये प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा तथा महाराज शांतनु और सत्यवती की होने वाली संतान ही हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठेगी। इतनी कठोर प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। और जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने अपनी मर्जी से प्राण त्यागे थे। तब उनकी उम्र करीब 160 वर्ष थी। वे उम्र में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें सब पितामह से संबोधित करते थे। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी जानने के लिए फैक्टो विजय को जरूर सब्सक्राइब करें।